कार साहब, इस सारी सूरत हाल में एक और ऑप्शन की बात कर रहे थे राना साहब के, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तनकीद की और जाहिर है उसी इलेक्शन में को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत हुआ है, मगर उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं और उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। मगर राना साहब कह रहे हैं ये भी मुमकिन है कि 22 तारीख को इनके 6-7 लोग इधर उधर हो जाएं और अपनी मर्जी से हो जाएं, वो ये कह रहे हैं। अब जाहिर है उसमें कितनी मर्जी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस बात के हामी होंगे कि परवेज इलाही साहब को ना बनने दिया जाए बीबी वजीर आला, हालांकि एक सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो गई तरीके साहब? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देने से इमरान खान साहब का काम नहीं चलेगा। बहुत गालियां दे चुके उनको, बहुत बुरा भला कह चुके उनको, कोई एक इल्जाम उन पे वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। जब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके अपने हाथों से चुने हुए थे, जब तक तो वो उनको रिलीफ, यानी रिलीफ का रंग वो था कि वो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का जो केस था उसमें डेट्स मिलती रही, खान साहब के लिए वो बड़े ठीक रहे। जब उन्होंने अदालत के फैसले और बहुत तवील मुद्दत गुजर जाने के बाद अपोजिशन का भी एक बोझ था, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब अदालत ने भी कहा है डे टू डे हियरिंग करें। जब वो डे टू डे हियरिंग की तरफ आए तो उस पे खान साहब जो हैं वो चरागपा हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़े खराब आदमी है। अब उनको इस इलेक्शन में भी कोई एक ऐसा इल्जाम जिसको वो किसी सबूत के साथ लगा सके, जिसके अंदर कोई लॉजिक और अकली दलील हो, कोई आपके इल्म में हो तो मुझे बता दीजिए। और साहब अगर मुझे दूसरी बात बता दीजिएगा, दूसरे वाले इल्जाम के जो दूसरी बात है उसके साथ आप खड़े हैं। जाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अभी तक तहरीक इंसाफ जिसे जस्टिफाई करती आई हो। डस्का इलेक्शन की भी आज इमरान खान साहब बात कर रहे थे, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में से भी रिलीफ नहीं मिला था तहरीक इंसाफ को। दूसरी बात उस पर आपका क्या मौकफ है? अगर पंजाब में बनने देना चाहिए परवेज इलाही साहब को वजीर आला, अगर फेयर एंड स्क्वायर इस वक्त मेजोरिटी है तहरीक इंसाफ के पास? देखिए ना, एक होता है कि आप असूल और कानून और ज़ाब्ते की बातें करें। जो कानून असूल ज़ाब्ते खान साहब ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने लगाए हैं कि ज़ाब्ते इख्तियार किए हैं, जो सदर ममलकत ने किए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, जिस पे हाई कोर्टों के फैसले भी आ गए। अब इसके अंदर भी बिल्कुल हमें तो असूल और कानून के ज़ाब्तों के तहत ही चलना चाहिए, लेकिन एक ज़ाब्ता ये भी है कि डू इन रोम एज रोमन्स डू, लेकिन ये कोई मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा जमहूरी तरीके से फैसले होने चाहिए। और जमहूरी तरीका यही है कि अगर परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनने दिया जाए 22 तारीख को? लोग अगर मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल क्योंकि आपके सवाल के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं, अगर वाकई कुछ लोग इस अमल से नाराज हो जाते हैं और नाराज हैं पीटीआई के कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को मानने को तैयार नहीं है अपनी जमात के कहने के बावजूद, और वो कल वोट डालने नहीं आते तो चौधरी साहब नहीं बन सकेंगे, फिर क्या करेंगे? वो फिर इलेक्शन ही है ना। ये पॉसिबिलिटी के हद तक है। मैंने कहा ये डू इन रोम एज रोमन्स डू वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये कोई सही जमहूरी रंग नहीं है।